मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया। और आज बात करेंगे, एक सुब्रमण्यम नाम का आदमी है जो कोर्ट गया और कोर्ट में जाके उसने ये कहा कि 1995 में वक्फ एक्ट जो है वो संविधान के खिलाफ है। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं शरियार खान साहब। शरियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो शरियार साहब, जहाँ तक आपने सुना कि ये बंदा कोर्ट में जाता है और कहता है कि ये जो एक्ट है 1995 का, इस संविधान के खिलाफ है, तो ये एक्ट क्या है और इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है कि हमारे स्टेट का, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, गवर्नमेंट रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करती बोल के। लेकिन ऐसा एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में थियोरेटिकली है। लेकिन हम और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की आप छाप हर रिलीजियस कम्युनिटीज़ में देखते हैं आप। ये जो एक्ट है, वह एक्ट है पाई म्यूटनी के बाद, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कब्जे में ले ली थी, गवर्नमेंट वहाँ की क्वीन रूल करना शुरू कर दी, तब उन्होंने फैसला किया था कि हम लोग इंडिया में इतने रिलीजन्स हैं कि हमारे रिलीजियस में इंटरफियर ही नहीं करेंगे, वी विल कीप ए पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस, सेक्युलरिज्म फ्रॉम रिलीजन बोल के। लेकिन इतनी धांधली हो गई, स्कैम्स हो गए, तो उन लोगों ने एक एक्ट्स बनाए कंट्रोल करने के लिए रिलीजियस एक्टिविटीज। जैसे कि हिंदू रिलीजियस एक्ट बना 1927 की, गुरुद्वारा एक्ट बना 1925 की, फिर 1954 में वक्फ एक्ट बना। इसलिए बना कि है ना, ये जो प्रॉपर्टीज जो चैरिटी में देते हैं लोग, और वक्त वक्त तो जानते हैं ना आप कि वो प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं सकते। जी। उसको ट्रस्टीज कंट्रोल करना, कम्युनिटी की बेहतरी के लिए करना। वो एक्ट बनाए वो, लेकिन उसे गवर्नमेंट इसलिए कंट्रोल करती थी कि जहां भी पैसा बहुत ज्यादा होता है, प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, चाहे टेम्पल हो या मॉस्क हो या चर्च हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट नहीं होना बोल के। उसमें क्या है, वक्फ बोर्ड में यहाँ के कर्नाटका के आपने केएस ऑफिसर उसको हेड करता है। और आप टेम्पल्स को लीजिए, तिरुपति का देवस्थानम बोर्ड लीजिए, वो भी एक ट्रस्ट के जैसा ही है, क्योंकि वो ट्रस्टीज, वो जो तिरुपति में वेंकटेश्वरा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें भी आईएएस ऑफिसर है, पॉलिटिशियंस हैं। तो मुझे ताज्जुब ये हुआ कि ये जो सुब्रमण्यम स्वामी जो ये बदमाशी किया है, तो इन्हें वक्फ एक्ट को क्वेश्चन किया है। ये जो रिलीजियस हिंदू के एंडोमेंट एक्ट है उसे क्यों नहीं क्वेश्चन किया, गुरुद्वारा एक्ट है उसे क्यों क्वेश्चन नहीं किया। कर्नाटका में मुजारी डिपार्टमेंट है जो सिर्फ टेम्पल्स को देखती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1,20,000 पुजारियों को सैलरी देती है। एक रिलीजियस सेक्युलर स्टेट, एक सेक्युलर स्टेट क्या टेम्पल्स के पुजारीज को पालने के लिए बनती है? जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट उसमें जाना ही नहीं, तो आप लोग टेम्पल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, टेम्पल्स को रेवेन्यू दे रहे हैं। आप अपने हाल ही में कल या परसों के बजट में और प्रीवियस बजट्स में 80 lakhs 80 crores 90 crores मठ्स को दिए हैं और टेम्पल्स को दिए हैं। क्या गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स मनी, क्या मठ्स एंड टेम्पल, उसको क्यों नहीं क्वेश्चन करते आप? अफसोस की बात यह है कि कोर्ट सुन के है, ये सुन के उसको मेंटेनेबिलिटी अर्जॉन करके इट विल टेक अप द इशू। हमारा क्वेश्चन क्या है कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आने के बाद ये जो रिलीजियस ट्रेंड शुरू हुआ है, क्या ये अच्छा है? ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। अगर उठा के सब लोग आज एक सुब्रमण्यम, ये स्वामी नहीं है, कोई और है, ये क्वेश्चन करता है, तो कोई ये हिंदू या एक मुस्लिम या क्रिश्चियन उन्हें भी क्वेश्चन कर सकता ना कि आपके मुजारी डिपार्टमेंट क्यों है। आप मजे की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है फरहान साहब, लेकिन वहां पे 290 ये एक आर्टिकल कोई भी गूगल करके देख ले, उसमें वो क्लियर है कि 46 lakhs एंड प्लस अनदर 14 lakhs केरला के जो ट्रावेनकोर देवस्थानम बोर्ड है उसको गवर्नमेंट देती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ केरला से। क्या दे सकती है? क्या टैक्स पेयर्स मनी है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ केरला या इंडिया हो। तो ऐसी चीजें हैं, हम लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना उसे कि आप ये क्यों दे रहे हैं, ये हमारे पैसे हैं, ये सेक्युलर गवर्नमेंट कैसा ये बोर्ड्स को करती है। इसकी फिलॉसफी क्या थी, इन्हें क्या किया है सुब्रमण्यम स्वामी? कॉन्स्टिट्यूशनल को, ये जो एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये इस्लाम को प्रेफरेंस देती है एक्ट, ये एक्ट को इसको एनल करो, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। तो ये क्या है? मुजारी डिपार्टमेंट क्या है? जो रिलीजियस एंडोमेंट्स वो क्या है? आपने क्रिश्चियंस को 500 करोड़ उनके बोर्ड को दिया है, वो क्या है? रिसेंटली येडियुरप्पा 88 करोड़ दिया है और हाल ही के बजट में 36 करोड़ दिया है। सिर्फ येडियुरप्पा नहीं, पहले के जेडीएस गवर्नमेंट भी देखे हैं, सिद्धरामैया भी अपने जो कुर्बा मठ है उनको देखे। ये सब क्या है? अब क्यों हमेशा ये इस्लामिक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हो? ये तो एक प्रैक्टिस हो गया है अभी। इसका एक मुंह तोड़ जवाब कम्युनिटी से आना, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में आना। ऐसा नहीं लगता है लोगों को बहुत आसान से एक मुस्लिम का मुद्दा उठाओ और अपने आप को फेमस कर लो? क्या लगता है?
बिल्कुल। अब ये क्या हो गया है, इंडिया को पोलराइज करना बोल के 16% ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम्स हैं, पोलराइज करना बोल के अब ये जो एक्ट है, ये पार्लियामेंट्री एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, इसकी रिफ्लेक्शन पड़ेगी वेस्ट बंगाल में, जो भी पोल बाउंड स्टेट्स हैं। तो ये बदमाशी ये लोग हाल दिन हर रोज ये लोग कर रहे हैं। सो अब कोर्ट ये करना है, कोर्ट को तो मैं ताकीद नहीं दे सकता, कोर्ट इसको इसकी मेंटेनेबिलिटी पे भी कैसे सोचे मुझे समझ नहीं आ रहा। इतने चैरिटेबल, कोचिन हिंदू चैरिटेबल एक्ट है, कर्नाटका में एंडोमेंट्स एक्ट है, हाँ, हर रिलीजन में है ना। इसलिए सिर्फ इसलिए है। आप देख रहे हैं ना, वक्त की ही मिसाल ले लीजिए आप, गवर्नमेंट कंट्रोल होके भी कितना बड़ा स्कैम हो गया है। आप सोचिए, अगर ये हम लोग इनको ऑटोनोमस बना के कंप्लीटली कम्युनिटी को दें तो क्या हाल होगा हमारा। आई मीन कंप्लीट वक्त ही नहीं रहेगा, सब बेच के खा लेंगे। अब देखना कैसे चील फाड़ के वक्त बोर्ड का कुछ ये सब्सटेंस भी नहीं है, स्पिरिट भी नहीं है। बड़े लोग इसको मार के बैठे हैं, बड़े बड़े लोग मार के बैठे हैं। और जब ऐसा पिटिशन कोर्ट में जाता है तो कोई भी आवाज नहीं उठाता, कोई भी लीडर उठ के बोलता नहीं कि भाई ये क्या आर्ट है, हम भी चैलेंज कर सकते हैं बोल के। अरे तुम जिंदा ही बोल के तो बताओ। तो शरिया से ये बताइए, इस टाइप की जो बातें बार बार उठती हैं मुसलमानों के टॉपिक को लेकर, क्या लगता है इस जो बीजेपी की राज चल रही इस वक्त ज्यादा उठ रहा है, या कोई उठाने की कोशिश करता है, या लोगों के अंदर एक हो गई चलो उठाओ इशू। देखिए, मुस्लिम्स की कम्युनिटी के लीडर्स है ना, अच्छे रहेंगे, लेकिन असद ओवैसी की बात, उनको मैं नहीं, उनके पार्टी वाला नहीं हूं मैं, उनको सपोर्ट, उन्हीं में शायद इतनी अकल है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि ऐसी चीजों लोगों को फटाक से पकड़ के पार्लियामेंट में क्वेश्चन करे या कोर्ट को भी जाए। मेरा ये है कि जो इस्लाम इतना एनलाइटन रिलीजन है, जब ऐसे चीज आते हैं तो मजहब ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ इंडिया को बचाने के लिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को, जैसा ये नामाकुल क्वेश्चन किया है कि न्यूट्रलिटी एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अरे जो तुम लोगों को पैसे दे रहे हैं, तिरुपति देवस्थानम में इतने पैसे आते हैं, उसमें एक आईएएस ऑफिसर बैठता है, पॉलिटिशियन बैठता है, और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, ट्रैवनकोर को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। 30 पर 8,000 टेम्पल्स को गवर्नमेंट पैसे दे रही है, उनके प्रीस्टों को पैसे, पुजारियों को पैसे दे रही है। अयोध्या में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सीएम योगी जाके भूमि पूजा करके आते हैं, पैंडेमिक में करके आते हैं। राजस्थान की गवर्नमेंट 500 करोड़ गवर्नमेंट एक सेक्युलर स्टेट में करेक्ट करके अयोध्या टेम्पल बनाने की बात करती है, तो आप उसे क्यों नहीं क्वेश्चन करते। वक्त एक्ट तो एक सेक्युलर एक्ट है। दिस इज देखिए, आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट हर कम्युनिटी को, हिंदू मुस्लिम देता है कि अपने अफेयर्स को मैनेज कर सके। तो आप इस वजह के क्वेश्चन करें, कोर्ट इमीडिएटली इसको दरखास्त करना था कि ये बिल्कुल ही फ्रिवोलियस टाइम वेस्टिंग पिटिशन है बोल के। बड़ा अफसोस होता है। आपने एक बात कही बीच में कि मुस्लिम लीडर आपको कहीं हिंदुस्तान में नजर आता है, और मुस्लिम लीडर अगर आप कहते हैं तो उसका क्या मतलब है। लीडर्स बहुत हैं, हीरोज कम है। हमारी कम्युनिटी को हीरो चाहिए। अभी हीरोज का मतलब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीरो थे, खुलिफा राशिदून हीरो थे, सुल्तान अयूबी हीरो थे, टीपू सुल्तान हीरो थे। हीरो का मतलब ये है, देखिए लीडर है ना, अपने कौम के लिए लड़ता है, हीरो इंसाफ के लिए लड़ता है। और कुरान हमें यही ताकीद देती है कि अगर आपके खिलाफ भी बात करना है, इंसाफ के लिए बात करना, माँ बाप के खिलाफ भी बात करना है। कितनी बड़ी 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 बात फरहान साहब, कितनी बड़ी बात। तो क्या लगता है आपको कि क्या मुस्लिम लीडर को ही सपोर्ट करके मुस्लिम कम्युनिटी का भला हो सकता है, या दूसरे कम्युनिटी वाले को भी सपोर्ट करके मुस्लिम कम्युनिटी फायदा ले? मुस्लिम कम्युनिटी पूरी दुनिया में कभी भी आइसोलेशन में जीनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ताकीद हमें कभी भी नहीं दिए। हम नबी सल्लल्लाहु जमाने में हम लोग ज्यूज के साथ अच्छे खासे थे। ये जो नबी के जमाने में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना था, और जो पैक्ट ऑफ द वर्चुअस हिलफुल फुदुल जिसे कहते हैं, वो क्या थे, वो एक कोएग्जिस्टेंस था ना, के साथ रहे। फिर आप स्पेन में आइए जहां इस्लामिक हुकूमत चलती थी, खुलफास की, उमैयद खुलफास की, आप उधर जाके देखिए, लॉ कन्वीनियंसिया, कोई भी गूगल करे, लॉ कन्वीनियंसिया, वहां पे ज्यूस क्रिश्चियन मिलकर एक इंस्टीट्यूशन था, खुशहाली में रहते थे। वो तब हुआ जब क्रिश्चियन फिर फतेह कर ली स्पेन को 1453 में, और इनको कन्वर्ट करना पड़ा। इस्लाम और मुसलमान हमेशा हर लोगों से अमन से और खुशहाली से रहे हैं, यहां तक कि जो स्पेन का कॉन्क्वेस्ट हुआ था, फर्डिनेंड और कैस्टिला जो क्वीन और किंग कॉन्कर करके मुसलमानों को, ज्यूस को मारे थे, तो ज्यूस को पनाह मिली थी ओटोमन एम्पायर में। जो भाग रहे थे वहां से, उनको ओटोमन बादशाह, जो इस्लामिक बादशाह था, उन्हें पनाह दी। हमारे कुरानिक वैल्यूज ऐसे नहीं है कि हम आइसोलेशन में जिए, मिलजुल के जीने की ताकत हमारा कुरान देती है। सूरह अनाम पढ़ लीजिए आप, कि अल्लाह ताला क्लियर कहता है कि किसी का मजाक मत उड़ाइए, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। लकम दीनकुम वलिय दीन, तो सब रिलीजन आपका रिलीजन। जोर जबरदस्ती कहाँ है? मुसलमान आइसोलेशन में कहाँ रहे हैं? जहां जहां है
वहां प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में जो बिल्कुल मुसलमान है, आप देखिए क्या कर रहे हैं वो। सऊदी अरब में देखिए क्या कर रहे हैं आप। वहां है क्या? मुस्लिम्स आर वेरी हैप्पी। इनफैक्ट जब इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल चल रहा था, सबरुल इरशाद दारुल उलूम के लोग जाके जिन्ना को बोले कि तो क्यों अलग कंट्री पूछ रहा है? नबी कहां सिखाए हम अलग रहने के लिए? इस्लाम में ब्रदरहुड है, नेशनहुड नहीं है क्या? जो जियोनिस्ट बोले थे। तो इतना बड़ा उम्दा रिलीजन, इतने बड़े मॉडल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन सबके रब हैं अल्लाह ताला। ऐसा कहीं भी नहीं है कि हम सेक्युलर हैं बाय रिलीजन, बाय हदीस, बाय एवरीथिंग। इस्लाम इज अ मोस्ट सेक्युलर रिलीजन। ये बात अलग है कि इसके क्रिटिक्स इसको अलग तरह का इंटरप्रेट देते हैं। अब उनको समझाने हमना नहीं होता। नहीं, मैं ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, हो जाएगा कि मुस्लिम लीडर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, उसका फ़ायदा क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं इसलिए पूछ लिया कि जहाँ जहाँ लीडर बाय बर्थ मुस्लिम है, उसको अब ये मत लीजिए कि मुस्लिम के लिए वो लीडर है। उस एरिया में जहाँ तक आप देखेंगे, बेंगलोर की बात कर लें तो उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए, थैंक यू सो मच एक्ट के ऊपर बात की। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।